हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और बाइनोमियल है। तो अगर बेटा सबसे पहले मैं मोनोमियल की बात करूँ जिसमें सिर्फ बेटा एक ही टर्म होती है, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल उसे बोलते हैं जिसमें बेटा दो टर्म्स होती हैं। ट्राइनोमियल बेटा वो होता है जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, टर्म्स हम कैसे देखेंगे? अगर बेटा कोई भी चीज़ है उसमें प्लस या माइनस है बीच में, देन वो टर्म्स अलग अलग होंगी। अगर बेटा कोई भी चीज़ है उसके बीच मल्टीप्लाई का सिंबल है तब वो टर्म एक ही होगी। ठीक है, समझ गए? तो चलिए आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 4/-7z। अब 4 और 7z के बीच क्या माइनस है? अब ये दो अलग अलग टर्म्स होगी बेटा, ये एक टर्म्स अलग होगी, दूसरी टर्म्स ये अलग होगी। अब इसमें दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स वाले को हम बेटा बोलते हैं बाइनोमियल। तो ये आ जाएगा बेटा बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। ठीक है बेटा, बाइनोमियल है ये। अब इसमें ओनली सिर्फ वाई स्केयर है बेटा, और कुछ तो है ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक ही टर्म हुई, तो नाम है इसका मोनोमियल। क्या नाम है बेटा इसका? मोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा जी, x + y - x/। अब देखो x के बाद प्लस है फिर y आ रहा है, उसके बाद माइनस है फिर x/y आ रहा है। अब ये प्लस है इन दोनों को अलग कर रही है, ये माइनस है ये इन दोनों को अलग कर रही है। ठीक है, तो x आ गया फिर बीच में प्लस आ गया, अलग टर्म होगी। ये y आ गया बीच में माइनस आ गया, ये फिर अलग टर्म होगी। अब गिन लो जरा, 1 2 3। अब इसमें तीन टर्म्स आ रही हैं, तो तीन टर्म्स वाले को हम बेटा बोलते हैं ट्राइनोमियल। जिसकी तीन टर्म्स होती हैं उसका नाम होता है बेटा ट्राइनोमियल। ठीक है बेटा, अब इसमें ओनली 100 आ रहा है, इसके साथ और कुछ नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? मोनोमियल। क्या आ जाएगा बेटा? मोनोमियल। अब नेक्स्ट वाले में देखो AB - A - B। अब देखो AB माइनस डाला है बीच में, फिर A है, फिर अब अगेन माइनस डाला है बीच में, फिर B है। अब ये तीनों अलग अलग होंगी बेटा, 1 2 3 होगी, तीन वाले का नाम क्या? ट्राइनोमियल। तो बेटा ये आ गया ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ये सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 - 3t। अब माइनस पड़ा इन दोनों के बीच, तो एक दो टर्म्स होगी, दो टर्म का नाम क्या होता है बेटा? बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4p² - 4pq²। अब बीच में माइनस पड़ा, अब ये अलग अलग हो गई हैं दोनों। ठीक है, तो माइनस देखना है, प्लस या माइनस देखना है। ठीक है, अलग अलग हो गई हैं ये दोनों। अब ये दोनों बेटा दो टर्म्स हो गई अलग अलग होकर, तो दो टर्म्स वाले को हम बेटा बोलते हैं बाइनोमियल। तो ये आ जाएगा बेटा बाइनोमियल। अब इसमें सिर्फ 7mn लिखा। अब तीनों प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, मतलब एक ही टर्म है। तो एक टर्म है, एक टर्म का नाम क्या होता है बेटा? मोनोमियल। तो ये आ जाएगा मोनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं बेटा। तो z² - 3z + 8। अब इसमें माइनस है फिर प्लस है, अब 1 2 3 टर्म से बट गया जी, तीन टर्म वाले का नाम क्या होता है बेटा? ट्राइनोमियल। तो ये आ जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इसमें a² + b²। अब a² और b² के बीच प्लस है, दो टर्म्स में बट गया, दो का नाम होता है बेटा बाइनोमियल, बाइनोमियल। अब अगेन z² + z। अब अगेन जे बट गए दो अलग में, ये हो गया बेटा दो टर्म्स में, तो दो टर्म का नाम होता है बाइनोमियल। अब 1 + x + x²। अब ये प्लस है दो बार, तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो तीन वाले का नाम होता है बेटा ट्राइनोमियल। होप कि आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता के लिख दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।